बहुत दिनों के मायूसी के बाद चेहरा पर आया खुशी की पल। अब मिलेगा वेतन, लेकिन करना होगा यह काम। कौन सा काम करना होगा? झारखंड सहायक आचार्य के वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन करना होगा कुछ काम। तो क्या करना होगा काम, बताएंगे। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। सबों को मेरा जोहार। बहुत दिनों से लोग मायूस थे। जो सहायक आचार्य नियुक्त हुए हैं वे बहुत दिनों से मायूस थे, लेकिन हर इंतज़ार के बाद खुशी का पल आता ही है। तो आ गया है, अब मिलेगा वेतन। तो दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे कि झारखंड में सहायक आचार्यों की नियुक्ति हुई है और यह नियुक्ति झारखंड में पहली बार हुई है। झारखंड में सहायक आचार्यों की नियुक्ति पहली बार हुई है। इसके पहले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, लेकिन अब हो गया है सहायक आचार्य। चलिए, अब उनके वेतन मिलने के रास्ते साफ हो गया है, लेकिन कुछ काम करना होगा। इसके लिए सभी जिलों को पत्र जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र जारी किया गया है और उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सहायक आचार्यों से अविलंब शपथ पत्र प्राप्त कर वेतनादि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। मतलब सहायक आचार्यों को शपथ पत्र, एफिडेविट है ना, एफिडेविट देना होगा और उसी के माध्यम से मिलेगा वेतन। तो पहला काम हो गया एफिडेविट देना। किस तरह का एफिडेविट रहेगा, किस तरह का शपथ पत्र रहेगा, तो इसका नमूना जारी किया गया है अंग्रेजी में। देख लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर आया है, जिसमें से अपना नाम, अपने पिताजी का नाम है ना, वगैरह वगैरह भरना है। इसमें सारा फॉर्मेट जारी किया गया है ना। कहीं कहीं खाली स्थान है, वहाँ पर भरना है। सहायक आचार्यों की नियुक्ति के बाद अब तक उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और इसका कारण यह है कि उनका जो दस्तावेज का सत्यापन होना था वह विलम्ब है। तो विलम्ब की स्थिति में उनका वेतन नहीं हो रहा था। तो इसी स्थिति को देखते हुए उनके वेतन भुगतान का निर्देश जारी किया गया है, क्योंकि नवनियुक्त सहायक आचार्यों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं, मुख्यतः आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बात सही है, क्योंकि जो सहायक आचार्य हैं वे अन्य जिला में भी गए हैं और वे डेरा लेकर रह रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको बहुत दिक्कत होता होगा, है ना, आर्थिक स्थिति डगमग हो गया होगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि उनका वेतन जारी किया जाए। तो इसके लिए आदेश दिया गया है सभी जिलों को, सभी का भविष्य निधि खाता खुलवाया जाए, है ना, सभी का भविष्य निधि खाता खुलवाया जाए। शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने की स्थिति में नवनियुक्त सहायक आचार्यों से निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्राप्त करते हुए वेतनादि का भुगतान किया जाए, है ना। यदि शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी उनको वेतन दिया जाएगा, है ना, शपथ पत्र के माध्यम से। इसके लिए शपथ पत्र का फॉर्मेट जारी किया गया है। उसी फॉर्मेट के आधार पर आपको एफिडेविट देना है। आगामी 4 माह के अंदर हर हाल में सत्यापन कार्य पूरा किया जाए, ऐसा निर्देश जारी किया गया है सभी जिलों को कि अभी से 4 महीना के अंदर उनका जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, चाहे शैक्षणिक हो या प्रशैक्षणिक हो, सभी का सत्यापन किया जाए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 माह, सितंबर तक। यदि सितंबर तक सत्यापन नहीं होता है तो समझिए फिर से उनका वेतन स्थगित माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए, शपथ पत्र के माध्यम से सितंबर 2026 तक वेतन भुगतान किया जाएगा। यदि सितंबर महीना के अंत तक सहायक आचार्यों का प्रमाण पत्र का सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में उनका वेतन स्थगित माना जाएगा, है ना। तो इस तरह से निर्देश जारी किया गया है। तो 4 महीना के अंदर सत्यापन हो जाना चाहिए, है ना। और जब जिला को यह पत्र प्राप्त हुआ तो जिला भी बहुत तेजी से कार्य में जुट गया है
और अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी नवनियुक्त सहायक आचार्य हैं, है ना, उनका भविष्य निधि खाता खोला जाएगा, है ना। इसके अलावे उनका वेतन रिलीज किया जाएगा और वेतन रिलीज करने की जो अवधि है वो माना गया है जून के अंतिम तक, मतलब जून महीना के अंत तक सबको वेतन मिल जाएगा, ऐसा जिला से निर्देश दिया गया है। सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान का आदेश। नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान को लेकर बीएससी कार्यालय से आदेश जारी हो गया है। यह धनबाद जिला का है, लेकिन इसके पहले हम पूरे राज्य स्तर के बारे में बता रहे थे, ठीक है। और शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन लंबित होने की स्थिति में भी नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन मिल सकेगा। इसके लिए शिक्षकों को एक निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र देना होगा। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों से शपथ पत्र प्राप्त कर माह सितंबर 2026 तक के वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें। यदि इस तय अवधि के अंदर प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य पूरा नहीं होता है तो संबंधित शिक्षकों का वेतन स्वतः स्थगित हो जाएगा। मतलब सितंबर 2026 इस अवधि तक यदि प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होता है तो फिर वेतन स्थगित हो जाएगा, स्वतः स्थगित हो जाएगा। यदि फिर से राज्य स्तर से कुछ आदेश आएगा तो फिर उस आदेश का पालन किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा झारखंड सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान से संबंधित। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। सबको जोहार, सभी को नमस्कार, सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम।